सियासी पहलवान पंजा आजमाई के लिए तैयार। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा, शहबाज शरीफ लाहौर और कराची, आसिफ जरदारी नवाबशाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज, अलीम खान लाहौर से इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद। यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, जहांगीर तरीन लोधरा, सिराजुल हक लोएडीर और शेख रशीद रावलपिंडी से दंगल में उतरने को तैयार। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान और ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट से कागजात नामजदगी हासिल कर ली। दहशतगर्द इसराइल की गजा की शहरी आबादी पर बमबारी, एक मस्जिद शहीद, मुतादिद घर तबाह, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज। हमास ने गजा की सुरंगों में घुसने वाले 25 सेहूनी फौजियों को हलाक कर दिया। सराइया में झड़पों के दौरान भी 4 इसराइली फौजी मारे गए। ज़मीनी जंग के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 138 हो गई। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज भी मुअख्खर। अमरीकी एतराज़ के बाद सलामती काउंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग ना हो सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइल और हमास के दरमियान जल्द किसी मुआहदे की उम्मीद नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जंग जारी रखने का इंदिया। रूस और अरब लीग का जंगबंदी का मुतालिबा। कतर में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। कराची में एमक्यूएम और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट को बड़ा झटका। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल एनए 242 में आमने सामने होंगे। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जिस पार्टी का जहां असर है वहां वो इलेक्शन लड़ेगी। बल्दिया टाउन के मसाइल मिलकर हल करेंगे। करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4 बंदे कुर्सी से उतार देते हैं। मुझे 5 साल नहीं ताहयात नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की एक बार फिर साबिक जजेस पर सख्त तनकीद। बोले मेरी जीत के डर से जिसको लाया गया उस लाडले ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर मुल्क का बट्ठा बिठा दिया। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं, हम जमीन से नहीं उठ पा रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लाहौर में रिहाइशगाह के गैराज में दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बम हमले से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। साकिब निसार फैमिली के हमरा घर पर मौजूद थे। रावलपिंडी के इलाके थाना एयरपोर्ट की हुदूद में हवाई फायरिंग। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी बाल बाल बची। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत के बाद वापस जा रहे थे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम शायान अली को गिरफ्तार कर लिया। कराची की ईदगाह टिम्बर मार्केट में ताजिर का सफाकाना कत्ल। शहजाद जाफरानी को दुकान में घुसकर गोलियां मारी गई। मुलजिम फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश जारी है। सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी का आज एहतजाजन मार्केट बंद रखने का ऐलान। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। अमेरिका से तवील मुद्दती ताल्लुकात चाहते हैं। मजबूत रवाबत को वसी करना चाहते हैं। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि कश्मीर आलमी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई एकतरफा इकदाम नौयत बदल नहीं सकता। जनरल आसिम मुनीर का गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। रफा, दीर अल बला, खान यूनुस समेत कई मुकामात पर बमबारी। एक रोज में 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 19,700 हो गई है। हमास के जंगजू इसराइली फौज के लिए खौफ की अलामत बन गए। इसराइली सप्लाई लाइन और टैंकों पर हमले। गजा में एक और इसराइली फौजी हलाक। तादाद 133 हो गई। करदम बीएनए कमांडर सरफराज बंगलसई ने हथियार डाल दिए। 70 साथियों समेत कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारतीय फंडिंग से खुदकुश बच्चे तैयार होते हैं। जान अचकजई के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बंगजई का इंकशाफ। कहा कि सरजमीन से दूर रहना पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। जान अचकजई बोले बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। किसी लीडर को किसी सियासी जमात ने जेल में नहीं डाला। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा।
वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कानून हाथ में लेने पर रियासत इक़दाम करती है। मकबूल डिलीवरी में तब्दील ना हो तो तबाही बन जाती है। इंतहा पसंदी की सियासत ट्रंप को ले डूबी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। कैपिटल हिल पर हमले के बायस ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। 2021 में ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। इन बयानात से मुतासिर होकर हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। तोशाखाना नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। दोनों मुल्जिमान को तलबी का नोटिस जारी। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। मियांवाली से पीटीआई के साबिक एमएलए अमजद अली खान ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ से अलहदगी का वीडियो बयान जारी कर दिया। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा कि सेहत की खराबी के बायस इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अमजद अली खान गुज़श्ता 2 माह से जेल में हैं। सियासत नहीं, अवाम के लिए राहत। पंजाब के मोहसिन ने अवाम की सेहत का बेड़ा उठा दिया। मोहसिन स्पीड अस्पतालों को बदलने के लिए कोशा। अटक, मियांवाली, झंग, मंडी बहाउद्दीन और भक्कर में FCPS ट्रेनिंग शुरू कराने का ऐलान। वज़ीर आला की 5 अजला के अस्पतालों में ट्रेनिंग के लिए इक़दाम की भी हिदायत। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। लाहौर के 23 हॉटस्पॉट निशाने पर आ गए। रायबंद से एक्शन का आगाज। दुकानों के बाहर खड़े थड़े मिस्मार, इजाफी शीट गिरा दिए गए। छोकर न्याज बेग तक तजावुज़ात का सफाया। 50 दुकानें सील। मुज़ाहमत पर 15 अफराद गिरफ्तार। महंगाई के मारों को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा, जो मार्च तक लागू रहेगा। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। सरकारी पावर प्लांट्स को 262 अरब रुपए अदायगी की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के बकाया जात कीमत में 57 अरब रुपए की एडवांस सब्सिडी मंजूर। IMF की शराइत के मुताबिक एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम फेज आउट करने की भी मंजूरी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में फैसला। पंजाब में स्मार्ट थानों की तकमील के लिए डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर के 23 थाने स्मार्ट बनेंगे। दूसरे अजला में 17 स्मार्ट थाने बनाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 737 थानों की तमीर मुरम्मत और बहाली का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की थानों के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। अराज़ी की मुंतकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। और लाहौर में हज़रत बीबी पाक दामन के उर्स की तकरीबात का आगाज़। महकमा औक़ाफ़ ने दरबार को 2 रोज़ के लिए खोल दिया। मज़ार पर रस्में गुस्लो चादरपोशी की तकरीब। अकीदतमंदों की जोक दर जोक हाज़री। दरबार को तरक्याती कामों के बाद जुमेरात से दोबारा बंद कर दिया जाए।